Welcome to Inspired Jeevan. Let's learn and grow together. क्या खूब लिखा है किसी ने कि अगर आज लगी चोट को मौका बना लेते तो शायद पूरी जिंदगी का सार हम खुद लिख पाते। नमस्कार, ये कहानी है एक कलाकार की, और वो कलाकार बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हुआ था, तो बहुत ही बड़ी मूर्तियां, भगवान की मूर्तियों का निर्माण किया करता था। तो उसे एक बार एक रिक्वेस्ट आई कि आप एक बहुत ही विशाल मंदिर एक बना रहे हैं हम, उसके लिए एक आप मूर्ति का निर्माण कर दीजिए। वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वो चला जाता है पत्थरों की खोज में, वो जंगल घूमता है, थोड़े बहुत पहाड़ी इलाके में जाता है, तो उसे एक बहुत ही सुंदर सा पत्थर दिखाई पड़ता है, बहुत ही विशाल पत्थर, बहुत ही, वो अपनी जांच पड़ताल करता है तो उसे मालूम पड़ता है बहुत ही मजबूत पत्थर है ये। तो वो उस पत्थर को देख के अपनी जांच पड़ताल पूरी करके उस पर अपना निर्माण शुरू करता है, और जैसे ही वो 2-3 छेनी हथौड़े से प्रहार करता है, थोड़ा सा कट मारता है, तो वैसे उस पत्थर से आवाज आती है और रोने की आवाज आती है, मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों दंड दे रहे हो। तो ऐसा सुनते ही जो कलाकार है वो घबरा जाता है और उस पत्थर को वहीं पर छोड़ के आगे बढ़ जाता है कोई और पत्थर तलाशने के लिए। तो थोड़ी दूर जाते ही उसे एक और इक्वली सुंदर, वैसे ही मजबूत, वैसे ही विशाल पत्थर दिखाई देता है, और वो सोचता है इस पत्थर का जांच पड़ताल किया जाए। अपनी जांच पड़ताल के बाद वो उस पत्थर पे अब मूर्ति बनाने का निश्चय करता है, और टू हिज सरप्राइज जैसे ही वो मूर्ति बनाना शुरू करता है, छेनी हथौड़े का प्रहार करता है, उस पत्थर से कोई भी आवाज नहीं आती है। वो पत्थर शांति से उसकी कलाकारी को एंजॉय करने लगता है, उसको, उस कलाकार को बहुत मजा आने लगता है। वो बहुत दिनों तक कड़ी मेहनत करता है और उस विशाल पत्थर से एक अपनी बेस्ट कलाकारी दिखाकर एक बहुत ही भगवान की मूर्ति, बहुत ही विशाल, बहुत ही सुंदर भगवान की मूर्ति का निर्माण करता है। तो इस निर्माण के पश्चात वो बहुत ही संतुष्ट होता है और वो अपने गांव लौट कर जाता है, जहां पर लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, और लोग बोलते हैं कि हमारा मंदिर रेडी हो गया है, बस आप उस मूर्ति का निर्माण कर दीजिए ताकि हम इस मंदिर में उस मूर्ति का स्थापना कर सके। तो वो कलाकार बोलते हैं कि वो मूर्ति ऑलरेडी रेडी है, यहाँ से कुछ दूर पर ही मैंने जंगल में उस मूर्ति का निर्माण किया है, बस मेरे को कुछ लोग चाहिए उस मूर्ति को यहाँ पर लेकर आने के लिए। तो वो जाते हैं, उस मूर्ति को लेकर आते हैं, और भव्य रूप से बहुत ही सभी लोग बड़ी धूमधाम से उस मंदिर में उस मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो उसके बाद थोड़ी गहन विचार होने लगता है कि एक जब श्रद्धालु आएंगे तो नारियल फोड़ेंगे, तो नारियल फोड़ने के लिए भी एक मजबूत पत्थर की आवश्यकता है। तो कलाकार थोड़ी देर तक सोचता है, बोलता है कि वहीं जहां से हम ये मूर्ति लेकर आए थे वहीं पे एक ऐसा ही मजबूत पत्थर है जो कि काफी सुंदर भी है दिखने में। तो सभी लोग बोलते हैं ठीक है, उस पत्थर को लेके आते। वो उस पत्थर को लेके आ गया और उस पत्थर को भी उसी मंदिर में बट नारियल तोड़ने के लिए स्थापित कर दिया गया। जब मंदिर का शुभारंभ हुआ, श्रद्धालु आने लगे, सभी लोग दर्शन करने आते, सभी लोग खुश होते, सभी लोग खुश होकर जाते, भगवान से विनती मांगते। उसके कुछ सालों बाद जिस पर नारियल फोड़ा जा रहा था, वो पत्थर मूर्ति से कहता है, तुम कितने लकी हो, तुम्हारे पास लोग आते हैं, तुम्हें नहलाते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें साफ करते हैं, तुम्हें टीका लगाते हैं, मेरे को देखो, दिन भर लोग मेरे पे नारियल फोड़ते रहते हैं, मेरे को मारते रहते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। तो मूर्ति का जवाब सुनिएगा। मूर्ति कहता है, अगर उस दिन तुमने उस कलाकार की 2-3 प्रहार को सह लिया होता, 2-3 हथौड़ों को सह लिया होता, तो शायद मेरी जगह पर तुम विराजमान। माय फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी को देखिए कि हमारी जिंदगी में भी कई बार हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमें धराशायी कर देती है, हमें थप्पड़ मारती है, हमें जिंदगी में पीछे खींच लेती है। पर ये स्ट्रगल सभी की जिंदगी में आता है, बट हम कुछ ही सक्सेसफुल लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल पूरी दुनिया को देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल उसी का दिया जाता है जो इन स्ट्रगल से ऊपर उठकर आता है, यानी कि स्ट्रगल से भागता नहीं है, उस स्ट्रगल से एडजस्टमेंट नहीं करता, स्ट्रगल्स पे जीत हासिल करता है। तो हमारी जिंदगी में भी अगर हमें किसी के लिए एग्जाम्पल बनना है, प्रेरणा स्रोत बनना है, तो हमें अपने जीवन की स्ट्रगल, चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा, उन्हें जीतना पड़ेगा। माय फ्रेंड्स, कभी भी जिंदगी को हमेशा याद रखिए, सबके सहायक बनिए, और इस ब्लू प्लैनेट को ब्यूटीफुल प्लैनेट बनाते रहिए। नमस्ते, दिस इज शक्ति सावंत, इंस्पायर्ड जीवन स्टोरीज।